तो हमारी प्यारी फूल सी कोमल सी वांडा को कैंग ने किडनैप करके रखा हुआ है क्योंकि वो उसकी केओस मैजिक की मदद से ग्रैंड लेवल पे इंकर्जन कराना चाहता है, जिससे सारी रियलिटीज़ आपस में कोलाइड कर जाए और जो हमारा मेन एमसीयू वाला अर्थ है वो एक तरीके से बैटल ग्राउंड बन जाए और हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए देखने को मिले, जिसमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर हो सकता है, फैंटास्टिक फोर वर्सेस एवेंजर हो सकता है या फिर कोई और पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और इस रियलिटी फाड़ और मल्टीवर्स को हिला देने वाले इवेंट का नाम होगा सीक्रेट वॉर्स। तो आज की वीडियो में इसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, हम डॉक्टर स्ट्रेंज की एंडिंग को डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कैंग ऐसा करना क्यों चाहता है और वो ऐसा कैसे करेगा और कैसे हमें सीक्रेट वॉर्स बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगी। क्या प्लान है मार्वल का सीक्रेट वॉर्स को लेके, इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट आएंगी, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग में जब वांडा को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब चीज़ें जो भी वो कर रही है वो गलत है और वो स्ट्रेंज को बोलती है कि ये जो मैंने रायता फैलाया इसे साफ भी मैं ही करूँगी, और इस टाइम पे अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी होती है क्योंकि इस टाइम पे विजन भी उसके साथ नहीं है और उसके बच्चे भी किसी और औरत को पहले से अपनी माँ कह रहे हैं और उसको बिल्कुल अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है। तो उसका प्लान ये होता है कि वो डार्क होल्ड के सारे सबूत इस दुनिया से मिटा देगी, बल्कि सारी दुनिया से मिटा देगी और खुद भी इसके साथ पूरी तरीके से मिट जाएगी। तो उसका प्लान ये होता है कि उस काली पहाड़ी माउंट वंडागोर को वो पूरी तरीके से नष्ट कर देगी और खुद भी उसके नीचे आके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए वांडा जैसी औरत जो कि पूरा उस चीज़ को उठा रही है, तोड़ फोड़ रही है, उसके नीचे आके नहीं दब सकती। वो चाहे तो उससे बच सकती है, लेकिन इस टाइम पे ना उसकी जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। मतलब वो खुद मरना चाहती है तो वो उसके नीचे आके इस हिसाब से मर जानी चाहिए। लेकिन यार मैं ये नहीं मानता क्योंकि अभी मैंने खुद कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी कि एलिजाबेथ ओल्सन ने मार्वल स्टूडियोज के साथ 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे साइन कर दिया गया है। मतलब उसके सोलो प्रोजेक्ट भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों बातें ना साथ में बिल्कुल एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब वो कैंग वाली थ्योरी कहानी में आती है। तो हुआ कुछ ऐसा होगा जब उसके ऊपर वो पत्थर गिरे होंगे और एकदम वो मरने ही वाली होगी क्योंकि हमने वो रेड लाइट वाला ब्लास्ट देखा था। तो अब इसी एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम में कैंग ने वांडा को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया है क्योंकि वांडा जो है केओस मैजिक की यूजर है और ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है एमसीयू में। मतलब ये आपकी पूरी अंदर की अराजकता को एम्पलीफाई करके मैजिक के फॉर्म में ला देता है। प्लस वांडा ने पूरी डार्क होल्ड पढ़ रखी है और वो स्वप्न यात्रा करना भी जानती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कैंग के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है वो मल्टीवर्स में छेड़छाड़ करना जो वो अपने हिसाब से चाहता है वो करने के लिए। अब वो क्या चाहता है, वो ये हो सकता है कि वो सभी अपने ऑल्टरनेट वर्जन को मार देना चाहता होगा क्योंकि उसे पता है अगर मैं कॉन्करर बन सकता हूँ तो उन सब में भी इतना पोटेंशियल है कि वो ये सब भी कर सकते हैं। तो मतलब जब तक इसके ऑल्टरनेट वर्जन है तब तक इसकी कुर्सी खतरे में है और ये पहले वाले कैंग की तरह नहीं है, ये पूरी तरीके से इविल है। तो ये सच में ऐसा कर सकता है, उन सबको मार सकता है। और हमने गेम ऑफ थ्रोन देखी है कि एक बंदा कुर्सी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न होगा। और इन्हीं सब के बीच में वो एक ग्रैंड लेवल पे इनकर्जन करवा बैठेगा भूले भटके या फिर जानबूझ के, जिसकी वजह से अपना मेन एमसीयू वाला अर्थ एक बैटल ग्राउंड टाइप का बन जाएगा सभी मल्टीवर्सल हीरोज के लिए और यहाँ पे वो एक दूसरे से खून की लड़ाई लड़ेंगे। और कॉमिक में इस इवेंट को नाम दिया गया है सीक्रेट वॉर्स का और इस इवेंट में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 सुपर हीरोज जिनको आप लड़ता हुआ देखना चाहते हैं वो इसमें हो सकता है। प्लस मैंने बीच में ये भी कहा था कि शायद वो ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहा है क्योंकि यार कुछ लोग होते हैं वो बस दुनिया को जलता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर ये इस वाले कैंग का तरीका है अपने बोरियत मिटाने का कि सबको लड़वा दो। देखने में कुछ ना कुछ तो मज़ा आएगा ही। तो अब बात कर लेते हैं मार्वल स्टूडियोज का क्या प्लान है इस ग्रैंड इवेंट को लेके। तो रूसो ब्रदर्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए मार्वल में वापस आएंगे कोई मूवी डायरेक्ट करने के लिए तो वो सीक्रेट वॉर्स ही होने वाला है, इसके अलावा वो वापस आएंगे ही नहीं। इसके अलावा ट्विटर के कुछ ज्ञानचंद सोर्सेज से यही पता चला है कि मार्वल स्टूडियो सीक्रेट वॉर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में करने वाला है, जिसमें वो फर्स्ट मूवी में सुपीरियर आयरन मैन और डॉक्टर डूम को विलन दिखाएगा और सेकंड में गैलेक्टस और थर्ड में एज अ मेन विलन हमारा सामने आएगा कैंग। और ये एक पूरी तरीके से ये मल्टीवर्सल सागा का एंड हो जाएगा। आसान शब्दों में समझाऊं तो तीसरी वाली सीक्रेट वॉर्स इस मल्टीवर्सल सागा की एवेंजर एंड गेम होगी। और अगर आप इस सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी फेज़ 4 थ्योरी की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं फेज़ 4 के बारे में और सीक्रेट वॉर्स एवेंजर 5 के बारे में मैंने बताया कि कैसे उसमें डॉक्टर डूम और सुपीरियर आयरन मैन हो सकते हैं जो कि अपने यूनिवर्स का बदला लेंगे हमारे वांडा ने जो किया है उसके चलते।
उस प्लेलिस्ट में आपको कैंग के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने उसकी पावर्स, उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। और वो वीडियो देखने के बाद आपको कैंग के बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैंग को क्यों स्कारलेट विच की मदद चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि उसके पास खुद कोई पावर नहीं है। और अब जब स्कारलेट विच और सीक्रेट वॉर्स की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, कॉमिक में एक बार एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें वांडा ने सिर्फ 3 शब्द बोल के पूरी पृथ्वी से म्यूटेंट्स का वजूद मिटा दिया था। उम्मीद करते हैं वो इवेंट हमें एमसीयू में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बहुत ही धाकड़ मूवमेंट था यार वो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।